भगवान की पावन चर्चा जितनी हम कर सकते हैं कर लो। भारत जी से एक अपराध हो गया। क्या अपराध हो गया? बोले भरत जी, मनु जी महाराज के दूसरे बेटे का नाम था प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बर्हिष्मति से हुआ था। इन्हीं के वंश में हुए थे श्री आग्नेत्र, प्रियव्रत जी के पुत्र आग्नेत्र, फिर इनके नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बच्चे हुए, सबसे बड़े का नाम भरत था। भारत जी घर परिवार छोड़कर गए थे गंगा के किनारे, गंडकी के किनारे। पर क्या हुआ? भारत जी की से गलती हो गई। क्या गलती हो गई? भारत जी मरते समय मृग के चक्कर में पड़ गए कि मृग का बच्चा पानी में बह रहा था, भारत जी ने बचा लिया, नदी से पकड़ कर ले आए, पाल लिया। भाई पालना अच्छा था, कुटिया में रखा था, पर बाद में छोड़ देना था ना, बच्चों के जानवरों के बीच में छोड़ देते, पर पकड़ के रख लिया, मेरा मेरा मृग, मेरा मृग। और अंत में जब प्राण निकले तो भारत जी मृग का ही चिंतन कर रहे थे। मृग का चिंतन करते करते प्राण त्यागे तो अगले जन्म में उन जैसे महापुरुष को मृग बनकर आना पड़ा। भारत जैसे महापुरुष को क्या बनकर आना पड़ा मेरी मां? मृग बनकर के आना पड़ा। तो ये भारत जी से गलती हुई, तो क्या ये गलती हमें और आपको भी करनी चाहिए? भाई दर्पण क्यों है हमारे सामने? आपके सामने दर्पण क्यों है? दर्पण इसलिए तो है कि जहां कुछ बिगड़ा है सुधार लो। दर्पण क्यों है? सुधार लो। जैसे दर्पण सुधार के, अब कोई दर्पण देख कर भी उसके नाक में काला सा कुछ दाग लगा है, अब तुम दर्पण देख रहे हो, भैया थोड़ा कपड़े से नाक में ये तुम्हारे दाग लगा है, जरा साफ कर लो, बाहर निकल रहे हो, लोग देखेंगे। दर्पण इसलिए है कि कुछ गड़बड़ हो सुधार लो, कचरा लगा हो निकाल दो, इसलिए दर्पण होता। अब कोई दर्पण देखने के देख तो ले पर सुधार ना करे, उसके जैसा बेवकूफ कौन होगा? तो शास्त्र हमारे दर्पण है। भारत जी की कथा हमारे लिए दर्पण है कि भारत जी ने मन मृग में लगाया तो वो मृग बन गए। और तुम भारतवासियों, तुम सुन रहे हो ये कथा, अब तुम ना संसार में मन लगाना नहीं तो तुम भी मृग बनोगे, वही बनोगे जहां तुम्हारा मन लगा है आखिरी समय में, अंते यामति सागति। तो ये दर्पण देख कर भी तुम्हारी यदि दुर्दशा हो गई, दुर्गति हो गई, तो हम जैसा अभागा कौन होगा? कौन है फिर हम जैसा अभागा? इसलिए अभागी ना बनिएगा। भारत जी जैसे महान संत मृग बन करके आए और मृग बन करके संसार में जंगल जंगल घूम रहे हैं। पर भरत जी तपस्वी थे, इसलिए उन्हें मृग की योनि में भी सब पता था। मैं संत था, मृग के चक्कर में भरत जी ने वो मृग का शरीर छोड़ा और तीसरे जन्म में फिर से वो एक मनुष्य पंडित जी के घर में पैदा हुए। देखो आखिरी समय मन बिगड़ जाने से 3 जन्म खराब हो गए। कितने जन्म बिगड़ गए? पहला जन्म तो खुद भरत जी का, भरत जन्म, फिर दूसरा शरीर पाया मृग का, और अब तीसरा शरीर पाया है मनुष्य का। फिर से एक गलती हुई तो 3 जन्म बिगड़ गए। और भारत जैसे साधु, भारत जैसे ज्ञानी की ये हालत है, तो हम जैसे मूर्खों की पता नहीं क्या हालत होगी। हमारे कितने बिगड़ेंगे? जब भारत जैसे धुरंधर ज्ञानियों की ये हालत है, 3 जन्म बिगड़ गए उनके, तो फिर हमारी क्या हालत होगी? हम तो भरत जी के चरणों की धूल भी नहीं है, परंतु दर्पण है भरत जी हमारे लिए। वो गलती हुई तुम ना करना। भारत जी तीसरी बार मनुष्य बनकर आए। इनके पिताजी पढ़ा रहे हैं पर भरत जी कुछ पढ़ते नहीं, समझ गए कि ज्यादा पढ़ूंगा फिर उलझ जाऊंगा। ज्यादा विद्वान व्यक्ति भी संसार में उलझ जाता है। गुण दोष दृशिर दोषः, गुण और दोष दोनों ही बंधन है। हाँ मेरी मां, ज्यादा ज्ञानी हो जाए कोई, उसे भी अहंकार आ जाता है। भारत जी को लगा मैं ज्ञानी नहीं बनना चाहता, पिछली बार बड़ा ज्ञानी था तो मृग के चक्कर में फंस गया।
इस बार ज्ञानी बनूंगा, पता नहीं कहां बसूंगा। भरत जी ने बोले ही नहीं, गूंगे रहने लगे। लोग कहते हैं जड़ है, मूर्ख है, नाम ही रख दिया दुनिया ने जड़ भरत। क्या नाम पड़ा? जड़ मीन्स मूर्ख, मूर्ख है ये, नाम पड़ा जड़ भरत। और मैं आपसे कह दूं मेरी मां, ज्यादा ना बोला करो, आप लोग ज्यादा होशियार बनते हैं। हम लोगों को देखते हैं ट्रेन में बैठे हैं और दो लोगों की बातें चल रही हैं तो तीसरा भी कूद पड़ता है। वो कहता है हमसे सुनो, हमें सब पता है, जिस सब्जेक्ट की तुम बातें कर दो। सुनता कोई नहीं, जबरदस्ती ज्ञानी बन रहा है। क्या जरूरत थी तुम्हें कूदने की? चुपचाप बैठे रहते, भगवत चिंतन करते। कहां तुम मूर्खों के कौओं के बीच में कूद रहे हो? और वार्तालाप से, बात विवाद से होगा क्या? क्या पालोगे तुम? आज का हर व्यक्ति यही चाहता है कि वो अपने आप को ये सिद्ध करना चाहता है कि मैं भी सब जानता हूं। आज हर व्यक्ति यही तो सिद्ध करना चाहता है कि मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं भी सब जानता हूं। कहीं वकालत की बात चलती होगी और कोई वकील बैठा होगा, एडवोकेट, वो कूद पड़ेगा, साहब ये धारा तुम नहीं जानते, हम पढ़े हैं, जानते हैं। अरे तो भैया ये ट्रेनों में, ये संसार की पंचायत में क्यों माथा पच्ची कर रहे हो? जज के सामने कचहरी में केस लड़ो ना। ये ट्रेन में वार्तालाप करने से, व्यर्थ की बातें करने से वो कहेगा तुम गलत हो, वो कहेगा नहीं तुम्हें ज्ञान नहीं हो। लोग कई बार तो बातों बातों में विवाद हो जाता है। ऐसे झंझट में, ऐसी उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। सार तत्व यही है कि जब भी वक्त मिले आंख बंद करो और भगवत चिंतन करते रहो, भगवान नाम जपते रहो, आध्यात्म से जुड़े रहो, श्याम सुंदर से जुड़े रहो, बिहारी जी का चिंतन बना रहे, लक्ष्मी नारायण का चिंतन बना रहे, भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप का पावन सा दर्शन करते रहो। यही आपके समय की सार्थकता। एकांत में बैठो, इसका चिंतन करो। भगवान नारायण के चतुर्भुज रूप हैं। एक हाथ में शंख है, एक में चक्र है, एक में गदा है, एक में पद्म है। भगवान के श्रीवत्स गले में कौस्तुभ मणि पड़ी है। ठाकुर जी के सुंदर सा स्वरूप है, बस उनका चिंतन करते रहो। यहाँ वहां की पंचायत करने से कोई फायदा नहीं, बात विवाद पे उलझने से भी कोई फायदा नहीं। इसलिए अपने आप को इन सब चीजों से बचाओगे तो मन शांत होगा। और हर जगह ये सिद्ध ना किया करो कि तुम ज्ञानी हो। तुम्हें ज्ञानी बनना क्यों है? भारत जी तो मूर्ख थे ज्ञानी, और तुम भी ज्ञानी हो, पर दूसरों की नजर में तुम ज्ञानी बन के क्या करोगे? अपने आप में ज्ञानी की परिभाषा बताओ जरा मुझे। ज्ञानी किसे कहते हैं? क्या ज्ञानी की परिभाषा है बताओ? किसे कहते हैं ज्ञानी? जो वेद पढ़ ले वो ज्ञानी है, जो पुराण रट ले वो ज्ञानी है। ये ज्ञानी नहीं है, ये मात्र रट्टू तोता है। वेद पढ़कर ज्ञानी तुम कैसे बन जाओगे? उद्धव जैसा ज्ञानी जब वृंदावन में आए तो उद्धव जैसे ज्ञानी का ज्ञान नहीं चला। गोपियों के प्रेम ने उद्धव का ज्ञान रिजेक्ट कर दिया। तेरे ज्ञान की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तो ये प्रेम की नगरी है। ऐ उद्धव, हमें ज्ञान की पोथी ना सुनाना, हम प्रेम दीवानी है, वो प्रेम दीवाना। ये तुम्हारा ज्ञान तुम अपने पास रखो, हमें इस ज्ञान से कोई लेना देना नहीं। कबीरदास जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसके हृदय में भगवत प्रेम जाग गया, जब जाग गया, जिस दिन से तुम भगवान को प्यार करने लग गए और जिस दिन से तुम्हारी आंखों में भगवान को पाने के लिए आंसू गिरने लगे, उसी दिन तुम ज्ञानी कहलाओगे। वही तुम्हारे ज्ञान की तारीख है। और तुम्हारे हृदय में भगवत प्रेम ना जागा, तुम कितने भी विद्वान हो जाओ वेद पुराणों के, पर कहलाओगे मूर्ख के मूर्ख। नैष्कर्म्यप्यच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानमलम निरंजनम। ज्ञानी उसे नहीं कहते जो बात बात पर विवाद करे। ज्ञानी उसे कहते हैं जो भगवान से प्रेम करता हो और भगवान के लिए बस आंसू बहाता हो, भगवत प्रेम में खोया रहता हो, भगवान के प्रेम में डूबा रहे, जमाने से कोई उसे लेना ना देना, लेना ना देना, मगन रहना। तुलसीदास जी कम ज्ञानी थे क्या? तुलसीदास जी कम ज्ञानी थे क्या? पर तुलसीदास जी से कोई शास्त्रार्थ करने आता था तो तुलसीदास जी हाथ जोड़ लेते, भैया इतना ज्ञान कहां कि हम तुमसे झगड़ा करें, शास्त्र मिल जाओ। पहले ही हार जाते थे। नहीं भैया, कौन विवाद में पड़े? अपने आप को विद्वान मानने के चक्कर में विवाद क्यों करें? हम विद्वान की सील लगाने के लिए विवाद क्यों करें? ये भजन करने आए हैं, साधु भजन करने के लिए बने हैं कि विवाद करने के लिए?
ये मानव का तन तुमने भजन के लिए पाया है कि विवाद के लिए? इसलिए हर विवाद से बचना चाहिए। और जो व्यक्ति निर्विवाद होता है उसी का मन शांत होता है, उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो विवाद में उलझा रहता है वो कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं करता। इसलिए निर्विवाद होना चाहिए जीवन। कैसा? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः। अजात शत्रु कौन? जो अपनी ओर से किसी को दुश्मन ना माने उसे अजात शत्रु कहते हैं, जिसका कोई दुश्मन ना हो। भारत जी कोई विवाद में ना पड़ने के कारण चुप रहा करते थे। घर छोड़कर जंगल चले गए। भद्रकाली के मंदिर में भीलों ने ले जाकर कहा तुम्हारी बलि चढ़ाएंगे, तुम्हारा मांस पकाकर खाएंगे। कुछ भीलों ने नर बलि चढ़ानी शुरू कर दी। तो भारत जी बोले ठीक है भैया, यदि हम तुम्हारे काम आ सकें तो भाई ले लो हमारी बलि। देखो जो भगवान का सच्चा भक्त है वो भागता नहीं है। जो भगवान में समर्पण कर चुका है, जो ये मान चुका है प्रभु मैं तेरा हूं बस, इसके बाद तो कोई कहे कि सिर झुकाओ तो वो झुका लेता है। मैं तलवार चलाऊंगा तुम्हारे सिर पे, हाँ हाँ राम जी की जो मर्जी, राम जी चाहेंगे, अब शायद मेरी इतनी उम्र है चला दो तलवार। और सिर झुकाया भरत जी का। और भद्रकाली समझ गई राम राम ये तो सच्चे भक्त की बलि। जब आपकी भक्ति सच्ची होगी तो आप प्रयास ना करना, भगवान खुद आपकी रक्षा करेगा। आप क्यों प्रयास करते हैं? प्रहलाद जी को होलिका ने गोद में लेकर बैठी। प्रहलाद जी तो नहीं भागे उठ करके हमें आग जला रही है। भक्त की रक्षा भगवान करते हैं। तुम्हें केवल सच्चा भक्त बनने की देर है। भगवान अभी तक रक्षा के हाथ नहीं बढ़ा, इसलिए क्योंकि तुम अभी वो भक्त नहीं बने जिस भक्त की भगवान को जरूरत है। कौन सा भक्त? समर्पण। मेरा तो केवल भगवान है। जैसे एक स्त्री अपने पति के चरणों में समर्पण कर देती है। जब स्त्री की शादी होती है तो शादी के पहले उसका पहनावा अलग होता है, शादी के बाद अलग। शादी होती है तो उसके माथे पे वो मांग भरती है। माथा उसका होता है पर सिंदूर पति के नाम का है। हाथ उसका है पर मेहंदी पति के नाम की है। गला उसका है पर मंगलसूत्र पति के नाम का है। पांव उसका है पर माहौर पति के नाम का है। पेट उसका है पर बच्चा पति के नाम का है। जैसे नारी अपने आप को पति से जोड़कर सब कुछ पति को समर्पित कर देती है। पेट मेरा होगा पर बच्चा आपका ही होगा। पति भूखा है तो पत्नी भी भूखी रहेगी। पति घास की कुटिया पर रहता है तो पत्नी भी वहीं रहेगी। पति सोने के महलों में रहता है तो पत्नी भी वहीं रहेगी। जैसे पत्नी पति के सुख में, पति के दुख में, पति के रोग में, पति के निरोग में पति का साथ कभी नहीं छोड़ती, ऐसे जैसे पत्नी ने समर्पण कर दिया है, पति का सुख ही पत्नी का सुख बन गया है। पति का दुख, पति रोता है तो पत्नी अपने आप रोने लगती है, पति हंसता है तो पत्नी अपने आप हंसने लगती है, क्योंकि पत्नी का कोई जीवन नहीं है। पति का सुख पत्नी का सुख है, पति का दुख पत्नी का दुख है। उसी प्रकार जैसे पत्नी ने पति में समर्पण किया है, ऐसे भक्त भगवान में समर्पण कर दे। प्रभु तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख, तेरा जीवन मेरा जीवन, जो तू देगा वो खाऊंगा। जय जय जाहि विधि रखे राम ताही विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रख चाहे झोपड़ी में वास दे। पति कहेगा कि हमने छोटा सा घर बनाया है 50 गज का, पत्नी हंसते हंसते जाएगी मेरा घर 50 गज का है। और पति 500 गज में घर बना ले तो पत्नी वहां भी रहेगी। अरे पत्नी की अपनी कोई मर्जी नहीं है, वो तो पति की मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर जीवन गुजारती है। ऐसे अपनी कोई मर्जी ना हो। भगवान यदि मेरी किस्मत में दुख है तो मुझे दुख देना, पर अपना दामन ना छोड़ना, अपना साथ ना छोड़ना, यही मेरी प्रार्थना है। बस भगवान के वैसे ही बन जाओ जैसे कि स्त्री पति की बन गई। अब तुम स्त्रियों को यह समझाने की जरूरत नहीं है कि तुम पति की कैसी हो, ऐसी तुम भगवान की हो जाओ। ऐसे मीराबाई भगवान की हो गई थी। समर्पण का गुरु बनाना हो तो स्त्रियों को गुरु बना लो। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में एक गुरु स्त्रियों को बनाया है। ये समाज की स्त्रियां भी गुरु बनाने के योग्य हैं, इन्हें भी गुरु बनाकर को सीखा करो। भारत जी कोई प्रत्युत्तर नहीं, सिर झुकाकर खड़े हैं। तलवार चली
तो भद्रकाली ने प्रकट होकर भक्त की रक्षा की और कहा मेरे भक्त का धर्मो रक्षति रक्षितः। जब आप भगवान में समर्पण कर देते हैं तो आपके सुख दुख की चिंता भगवान को होती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, मेरे भक्त को मैं कभी छोड़ता नहीं हूं। भगवान हमेशा अपने भक्त की रक्षा करते हैं। भक्तों, भगवान भी वचन दिए बैठे हैं गीता में कि तुम मेरी ओर बढ़ोगे। भक्त जहां एक पग धरे तहां धरूं मैं 60, आगे आगे भक्त चले कबहू न छोड़ूं साथ। भगवान अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। बस प्रेम हो, समर्पण हो, बस बात खत्म। भरत जी पेड़ की छांव में बैठे हैं, तभी सिंधु सौवीर देश का राजा आया और वो राजा, उसका एक कहार बीमार पड़ गया तो भरत जी को पालकी पे लगाया। चलो, भरत जी चल रहे हैं और भरत जी ने देखा सामने चींटियां हैं, कहीं दब ना जाएं। चला करो तो जरा बच बचा के चला करो, चींटियां ना दब जाएं। किसी चींटी पर जानबूझकर तुमने पांव रख दिया तो वो पाप है, और धोखे से पांव रख गया तो वो पाप नहीं। जानकर तो पाप ना करो, धोखे से पाप कोई हो जाए, चींटी पे पांव रख जाए वो बात अलग है, पर जानबूझकर तो ना गलतियां करो। भरत जी जानकर चींटी पे पांव नहीं रखते, छलांग लगा दी, और छलांग लगाई तो भरत जी की खोपड़ी, रहुगण की खोपड़ी पालकी से टकरा गई। रहुगण बोला क्यों रे उछल कूद कर रहे हो, ठीक ठीक नहीं चलते बनता। कहारों ने कहा महाराज ये नया नया भर्ती हुआ है, बिना इंटरव्यू का यही उछल कूद कर रहा। समझाया क्यों रे, बड़ा दुष्ट है तू। देखो एक राजा भरत जैसे संत को गालियां दे रहे, क्यों? बड़ा दुबला, देखो व्यंग वचन बोल रहा है रहुगण, बड़ा दुबला पतला है, मेरा बोझ नहीं उठा पा रहा है, आज मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा। अब भरत जी समझ गए, देखो आज तक भरत जी बोले नहीं, पर आज भरत जी बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आज जरूरत है। ये रहुगण कौन है? ये वही पिछले जन्म का मृग है, जिस मृग के चक्कर में इनकी दुर्गति हुई थी, मृग बनना पड़ा। ये मृग का चिंतन करते करते मरे तो भरत जी तो मृग बन के आए, पर वो मृग भरत जी जैसे महान संतों का दर्शन करता करता मरा, तो वो मृग स्वयं राजा बन करके पैदा हुआ। लो अंतयामति सागत। आप मुझे देखेंगे और मुझे देखते देखते यदि किसी के प्राण निकले तो आप मेरे जैसे बन जाएंगे, और मैं आपको देखते देखते प्राण निकालूंगा तो आपके। इसलिए संसार के किसी व्यक्ति को देखने की जरूरत नहीं है, संसार के किसी व्यक्ति के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए तो केवल भगवान के बारे में। राम का चिंतन करते करते प्राण त्यागिए, कृष्ण का चिंतन करते करते प्राण त्यागिए, और हर क्षण चिंतन करिए। पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम श्वास सिद्ध हो, इसलिए हर श्वास में भगवत चिंतन हो। भरत जी आज बोल रहे हैं, क्यों? आज भरत जी ने बोलना प्रारंभ कर दिया, पहली बार मुंह खोले, वो भी योग्य शिष्य को ज्ञान देने के लिए। इसे ज्ञान नहीं दिया और कहीं इसका पतन हो गया तो लोग कहेंगे जिसकी पालकी भरत जैसे संत ने उठाई उसका पतन हो गया। तब भरत जी उन्हें उपदेश कर रहे हैं, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतो समय स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। कितनी बढ़िया बात भरत जी ने कहा। तुमने कहा बड़ा दुबला पतला है, अरे तो भार तो शरीर का है, आत्मा का कोई भार नहीं है। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर अज्ञानता के कारण लोगों ने अपने आप को शरीर मान रखा है। आपको लगता है मुझे दर्द हो रहा है, आपको लगता है मेरा नुकसान हो रहा है। कई लोग ऐसे हैं कि किसी का 1,50,000 10-20 लाख का नुकसान हो जाए तो वो व्यक्ति कहता महाराज जी हम तो मर गए मर गए मर गए। अरे
तुम तो जिंदा हो। और वो कहता है हम मर गए, मतलब उसने अपनी आसक्ति धन में इतनी कर रखी थी कि धन गया तो वो अपने आप को मरा हुआ मान रहा है। यही इसकी अज्ञानता का परिचय है। अज्ञानी पुरुष है। नुकसान होने से लोग अपने आप को मरा हुआ, किसी का बेटा मर गया, अरे मैं तो मर गया, मैं तो मर गई, मैं तो मर गया। अरे वो मरा है, तुम कहां मरे हो? पर बेटे को इतना प्रेम करते थे कि आज जब बेटा मरा तो बेटे की मृत्यु में ऐसा लगा कि हम भी मर ही गए। यही आसक्ति है, यही मोह है। इसी अज्ञान से आपको ऊपर उठना है। इस धरती पर कोई मरता वरता नहीं है। ये बातें बिल्कुल ना किया करो, कोई मर गया, अरे कौन मरा है? कोई नहीं मरा। अच्छा बताओ, मिट्टी का घड़ा जब टूटा तो टूटकर कहां गया? जवाब दो। मिट्टी का घड़ा जब टूटा तो टूटकर कहां गया? कहां गया? मिट्टी में गया। और बना कहां से था? मिट्टी से बना। जहां से बना वहां चला गया। इसमें रोने की क्या बात है भाई? आपका बेटा 5 तत्वों से बना था शरीर, आत्मा तो परमात्मा का स्वरूप थी, जहां से आया वहां चला गया। इतने दिन की उसकी जिंदगानी थी, बात खत्म। मैं भी तो मरूंगा, आप भी तो मरेंगे, कि सब अमर हो, हम मरेंगे नहीं क्या? अरे भाई, तुम किस किस के मरने पर रोगे? लोग तो रोज मर रहे हैं। आज भी उठाकर देख लेना न्यूज, कोई ना कोई तो आज भी मरा होगा। बोलो हाँ या ना? फिर ये तो प्रकृति का नियम है। एक आ रहा है, एक जा रहा है। किस किस के मरने पर होगे तुम? एक दिन तुम्हारा नंबर आएगा, तुम मर जाना, हमारा नंबर आएगा, हम मर जाएंगे। मुद्दा ये नहीं है कि मरना है, मुद्दा ये है कि मरना कैसे है। मुद्दा ये है कि मरना कैसे। रोते रोते मरना है, पाप करते करते मरना है, या हंसते हंसते मरना है, कुछ अच्छा करके मरना है। मरना सबको पड़ेगा, सबको ही मरना पड़ता है। इस धरती से रावण भी गया और इस धरती से राम भी गए, पर दोनों के जाने में अंतर इतना है कि आज हम राम को याद करते हैं तो गली गली मंदिर बनाते हैं, और रावण को याद करते हैं तो गली गली पुतले जलाते हैं। दोनों के जाने में बस इतना अंतर है। गए राम भी धराधाम को छोड़कर और गया रावण भी इस धरती को छोड़कर, पर दोनों के जाने में यही अंतर है कि राम को याद करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं, और रावण जब दशहरे में पुतला जलता है और जब रावण जला, लोग हो जल गया, पुतला गया गया, खुशी मनाते हैं। दुष्ट व्यक्ति, इस संसार में आप भी मरोगे, मैं भी मरूंगा। अच्छे बनकर जाओगे तो तुम्हारे मरने के बाद भी लोग तुम्हें याद कर रोएंगे, और बुरे बनकर जाओगे तो तुम्हारे जाने पर लोग हंसेंगे, ठीक चला गया। यही पाप है। कबीरा जब पैदा भये जग हंसे हम रोए, अब करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग जग रोए। यही मरना। कोई मरता नहीं, जाता नहीं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, गीता में लिखा है कि शरीर पुराना होने पर आत्मा इसे त्याग कर नया वस्त्र धारण करती है। जैसे हम पुराने कपड़े त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार शरीर वस्त्र है। शरीर क्या है? शरीर वस्त्र है, और आत्मा इस वस्त्र को पहनने वाली है। जैसे हम वस्त्र को पहनने वाले हैं, ऐसे आत्मा शरीर रूपी वस्त्र को पहनती है, धारण करती है। तो कपड़ा गंदा हो गया, पुराना हो गया, तो जाओ बदलो कपड़े। कपड़े बदल बदल के सब यहीं बैठे हैं, गया कोई नहीं। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी पत्नी भी कपड़े बदल कर यहीं बैठी होगी, इसी दुनिया में वापस आई होगी, कपड़े बदल के आई होगी। पर कपड़े बदल कर आज मनुष्य बनकर आया था, कल हाथी बन के आ सकता है, चींटी बनकर आ सकता है, इंसान बनकर आ सकता है। कपड़े बदल बदल के सब यहीं आएंगे। कब तक यहीं आना होगा? जब तक भगवान में मन नहीं लगेगा। भगवान में मन लग जाएगा तो आवागमन से मुक्ति हो जाएगी, सदा सदा के लिए भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जन्म और मृत्यु का चक्र तब छूट जाएगा जब हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे।
भगवान को प्राप्त कर लेंगे, तब हम संसार के बंधनों को मुक्त करके संसार को। कबीरदास जी भी इसे गाते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। ये दो पाट क्या है? एक पाट है जन्म, एक पाट है मृत्यु। जन्म और मृत्यु का पहिया ऐसा चल रहा है कि ये जन्म और मृत्यु का पहिया एक दिन तुम्हें भी पीसेगा, एक दिन हमें भी पीसेगा। कौन नहीं पिसा बताओ तो? तुम्हारे बाप दादे सब पिस गए कि नहीं? और तुम और हम भी पिस जाओगे। पर याद रखना, इस चक्री में, इस चक्की में एक कील होती है बीच में। चक्की देखी है हाथ से चलने वाली? एक कील होती है, उस कील के पास जो दाना चला जाता है वो पिसने से बच जाता है। बोलो हाँ या ना? चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। जो एक परमात्मा को पकड़ लेता है वो पिसने से बच जाता है, जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। जमाना बचे ना बचे, आप तो बच ही जाना, आप तो बचाव कर ही लेना। पानी बरसता है तो पानी की बरसात को हम तो रोक नहीं सकते, पर छतरी लगाकर अपना बचाव तो कर ही सकते हैं। उसी प्रकार मौत के इस चक्र में सबको पिसना है, पर एक भगवान की शरणागति करके आप अपना बचाव तो कर ही लेना। दूसरा जैसा होगा सब वो देखेगा, अपना बचा लो बस अपने आप को। पता नहीं आप कितना समझते हैं मेरी बातों को, पता नहीं आप कितना फील करते हैं मेरी बातों को, पर यही आपके जीवन का अंतिम सत्य है। मैं आपके जीवन की अंतिम सच्चाई बोल रहा हूं, मैं आपके जीवन की आखिरी बातें बोल रहा हूं। मैं पहली बातें नहीं बोलता, पहली बातें तो माँ बाप ही सिखा देते हैं। जमाने जीने की कलाएं तो बहुत सारे लोग सिखा देते हैं, मैं तो आखिरी की बातें बोल रहा हूं। ये मेरी बातें आपके काम आएंगी, संभाल के रखना। भारत जी रहुगण से कहते हैं तू किसे मारने की बात कर रहा है? शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 में मिल जाएगा। पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश, हम 5 चीजों से मिलकर बनते हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम 5 चीजों से मिलकर बनते हैं, और 5 चीजें हमें जला दोगे आप, गाड़ दोगे जमीन पे तो 5 चीजें 5 में मिल जाएंगी। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी में जल तत्व, हमारा शरीर में ये चमड़ी पृथ्वी तत्व है। हमारी हड्डी और हमारी चमड़ी कौन सा तत्व है? बोलो, जोर से बोलो। ये पृथ्वी तत्व है। हमारी ऑक्सीजन हम श्वास ले रहे हैं, ये कौन सा तत्व चल रहा है? बोलो, वायु तत्व है। ये वायु तत्व है। हमारा पेट जिसमें भोजन पचता है, पेट में हाथ रखो गर्म रहता है पेट, मतलब हमारे शरीर में भी अग्नि है, हाँ या ना? तो अग्नि तत्व है। हमारे शरीर में भी आकाश है। मुंह खोला हमने ये देखो जो स्पेस है ना, उसे आकाश तत्व कहते हैं। पेट में भी कुछ खाली स्थान है, उसे आकाश तत्व कहते हैं। फेफड़ों में भी थोड़ी सी स्पेस दे रखी है परमात्मा ने, जहां जहां खाली स्पेस है वो आकाश तत्व है। शरीर में आकाश तत्व है। शरीर में पानी है या नहीं? पानी की कमी होने से बीमार हो जाते हो कि नहीं? तो शरीर में जो जल है वो जल तत्व है। कितने हो गए? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, 5 हो गए। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, टोटल 5। हमारा शरीर इन 5 चीजों से मिलाकर बना है, छठवा कोई तत्व नहीं है। हाँ जी, और जब हम मरते हैं तो हमारे ये 5 तत्व कहां चले जाते हैं? बोलो, कहां जाते हैं? मिट्टी से बना घड़ा टूटा, मिट्टी में मिल गया। 5 तत्व जब हमें जलाया जाता है अग्नि पर, अग्नि संस्कार होता है चिता पर, तो क्या होता है? हमारे शरीर का जो चमड़ी, जो ये मिट्टी तत्व है, ये राख बनता जाता है, मिट्टी बनता जाता है। राख मिट्टी ही है। मिट्टी तत्व मिट्टी में मिल गया, आग लगी तो अग्नि तत्व अग्नि में मिल गया, जल तत्व भाप बन के उड़ गया, जल तत्व में मिल गया, आकाश तत्व जाकर आकाश तत्व में मिल गया, वायु तत्व जाकर वायु में मिल गई। 5 तत्व से बना था आपका शरीर, 5 तत्व जाकर 5 में मिल गए। अब लोग कहते हैं मर गया। भैया काहे मर गया? कहां मरा है? तुम कह रहे हो अज्ञानवश के मर गया, मरा बरा कोई नहीं। 5 तत्वों से बना था, 5 में जाकर मिल गया। अब अज्ञानवश आप कहो कि मर गया, वो आपकी अज्ञानता का परिचय है। अज्ञानी लोग फिर रोते हैं, भाई मर गया मर गया। कुंभन दास जी एक भक्त हुए हैं। जब कुंभन दास जी का बेटा मरा
सुनिएगा, कुंभन दास जी एक महान संत हुए हैं। जब उनका बेटा मरा तो वो अचेत होकर, मूर्छित होकर गिर पड़े। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हे भगवान, ये साधु तो बड़ा त्यागी है, आज तक किसी के मरने पर रोया नहीं। बड़ा अच्छा, कुंभन दास जी ऐसे भक्त थे कि भगवान स्वयं इनके सामने आकर नाचते थे। ये पद गाते थे तो भगवान नाच, मतलब भगवत प्राप्त संत थे, ऐरे गहरे नहीं थे। भगवान इनकी गोद में आकर बैठते थे प्रत्यक्ष। कुंभन दास जी का बेटा मरा तो कुंभन दास जी अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। शिष्यों ने जगाया पर जागे नहीं। सबको लग रहा था कि इन्हें सदमा लग गया बेटे की मौत का। अच्छा बताओ, सदमा लगना चाहिए था कि नहीं? लोगों को तो लग जाता है सदमा, बेटा चला जाए, बेटी चली जाए, लोग सदमे में चले जाते हैं। कुंभन दास जी भी सदमे में चले गए। तब विट्ठलनाथ जी आए। वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ जी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है विट्ठलनाथ जी, जो श्रीनाथ जी की पूजा करते हैं। श्रीनाथ जी कहां? पहले गोवर्धन में, आज नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजमान है, पहले गोवर्धन में थे। यहां गोवर्धन में श्रीनाथ जी थे पहले। ये उस समय श्रीनाथ जी गोवर्धन में थे, ये तब की घटना है। तो कुंभन दास जी का बेटा मरा, अचेत होके गिर गए। खबर लगी विट्ठलनाथ जी को। विट्ठलनाथ जी के पास सूचना गई, कुंभन दास जी तो जाग नहीं रहे हैं और बेटे के सदमे में गए लगता है। तो आए विट्ठलनाथ जी आए और कुंभन दास जी के कान में बोले, ए कुंभन दास जी, कल प्रसादी में आ जाना। तो कुंभन दास जी उठ के बैठ गए। सब लोगों को बात समझ में नहीं आई, ये क्या है? अरे भाई, कुंभन दास जी को सदमा इसलिए नहीं लगा कि बेटा मर गया। कुंभन दास जी को सदमा इस बात का लगा कि हे भगवान, बेटा मर गया है, अब सूतक लगेगा, 10 दिन भगवान का दर्शन नहीं होगा, मैं 10 दिन कैसे रहूंगा दर्शन के बिना, पूजन के बिना। इस बात से वो रो रहे हैं और सदमे में चले। उनको बेटे का मरने का दुख नहीं था, उनको दुख इस बात का था, बेटा मरा है, सूतक लगेगा, और सूतक लगेगा तो 10 दिन तो अब हम भगवान का दर्शन। तो विट्ठलनाथ जी बोले, ऐसे ना सचेत पड़ो, तुम जैसे भक्तों को अब सूतक ऊतक नहीं लगेगा, आ जाना प्रसादी में दर्शन करने। उठ के बैठ गए, ठीक है फिर आऊंगा, और फिर खड़े हो गए। ऐसे कुंभन दास जी थे, वो भगवत भक्त थे। वो जानते थे कि बेटा मर के कहां गया, सामान्य दृष्टि में मर गया, पर मरा वरा नहीं, जहां से आया था वहां चला गया है। जितने दिन का था उतना पूरा करके, कोर्स पूरा करके गया, और मुझे भी तो वहीं पहुंचना है। ये अज्ञानी लोग रोते रहते हैं बेटों के मरने में, बेटियों के मरने में, जमाने के मरने में, ये वो, ये अज्ञान है। पर ये अज्ञान है, यही माया है, मम माया दुरत्यया। इसलिए कहता हूं, थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है। भगवान ये सृष्टि चलाने वाले हैं, भगवान ही जीवन और मृत्यु निश्चित करने वाले हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, आपने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण तुम्हें मनुष्य का तन मिला है। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। आज करोगे तो कल मिलेगा, कल किया था सो आज मिल रहा। इसलिए पुण्य करते रहो, करते रहो। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं,
जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। एक आ रहे हैं, दादाजी चल पड़े और नाती पैदा हो गया। एक जा रहे हैं, एक आ रहे हैं, यही तो खेल है। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा है जाओ जगत में, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिस दिन तुम जन्म लिए थे ना, उसी दिन तुम्हारी मौत भी जन्म ली थी साथ में। तारीख उसी दिन पक्की हो गई थी, इस दिन मरोगे, बस रह लो, कुछ दिन के मेहमान हो। अच्छा कर लो या बुरा कर लो, कर लो, जो करोगे वही मिलेगा, उसका उसी का तो हिसाब होगा। भाई सरकार हिसाब किसका लेती है? जितना साल भर में आया उसी का हिसाब दो, आया ही नहीं तो हिसाब क्या दोगे? खाते पे 1 लाख आया तो 1 लाख का हिसाब देना पड़ेगा, और 1 ही रुपए नहीं आया तो फिर सरकार हिसाब मांगेगी नहीं, भाई आया ही नहीं। तो अब संसार में आए हो, जो तुम अच्छा बुरा कर रहे हो उसी का हिसाब देना पड़ेगा। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापिस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो भेजने वाले हैं वापस वही। तुम रो रहे हो बेटा चला गया, बेटी चली गई, पत्नी पति, काहे रो रहे हो? जो भेजने वाले थे वही वापस बुला लिए, खत्म बात। ये वस्तु मेरी थी, मैंने आपको दे दी, महीने भर तुम रखना, और मैं मांगूंगा तो दे देना, तो आप दोगे कि नहीं? अरे भाई मैं मांग रहा हूं दे दो, बेटा तुम्हारा थोड़ी था, तुमने कब्जा कर लिया है। ये सब भगवान की प्रॉपर्टियां हैं। बेटी तुम्हारी थोड़ी थी, तुमने कब्जा किया है। पति तुम्हारा नहीं, पत्नी तुम्हारी नहीं, ये जमीन जायदाद, अरे तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, हम लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। और बाद में रोते हैं चला गया। काहे रो रहे हो भैया, तुमने कब्जा क्यों किया है? ये भगवान का था, भगवान ले रहे हैं, तो भाई इसमें तुम क्यों, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? अब फिर रो रहे हो तो फिर रो, इसका कोई इलाज नहीं। अब तो अज्ञानी हो तो हम क्या करें? हाँ, बैठे हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में, समाए मेहंदी की लालियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, फूल रंग बिरंगे खिला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो भगवान इस संसार को चलाने वाले हैं, वही परमात्मा इस सृष्टि को चला रहे हैं। इसलिए आप अपनी मर्जी ना चलाइए, भगवान की जो मर्जी है उनकी मर्जी में अपनी मर्जी मिलाकर प्रसन्न रहिए। बस यही जीवन में सुख के सूत्र है, यही सुख के सूत्र है। और फिर रोना है तो फिर रोने के भी बहुत बहाने हैं लोगों के पास। रोने वाले को तो रोने के बहानों की कमी नहीं। कुछ लोग रोते ही रहते हैं, ये सच्चाई को जानते ही नहीं। अब हम क्या करें जो लोग रोते ही रहते हैं। इसलिए कर्तव्य श्री भारत जी ने दिव्य ज्ञान दिया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, 5 तत्व 5 में मिल जाएंगे। तुम जैसा करोगे कर्मों की सजा तुम्हें मिलेगी। भोगेगा कौन? तुम्हारा सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर यहीं जल जाएगा। आपका सूक्ष्म शरीर है मैया जी, वो शरीर जिससे आप स्वप्न देखते हैं। आप सपना देखते हैं तो एक शरीर कमरे में होता है, एक शरीर स्वप्न देखता होता है। हरिद्वार है, वृंदावन है, अयोध्या जी है,
ये शरीर स्वप्न वाला शरीर है। वह शरीर जो है स्वप्न वाला, वह शरीर जो है वही जाता है स्वर्ग और नरक किए का फल भोगता है। अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे जैसा किया है वैसा भोगना पड़ेगा। जाओ अब भोगो। पाप किया था तब बड़ा मजा आ रहा था, कोई नहीं देख रहा है, कर लो चोरी, मार दो इसके गले पे तलवार, कर लो भ्रष्टाचार, बोल दो झूठ। जब सजा मिलेगी इन पापों की तब अक्ल आएगी। पाप करने में छोटा लगता है पर उसकी सजा बहुत बड़ी होती है। बोलो हाँ या ना? भाई चोर चोरी करता है और जब पुलिस पकड़ती है और 3 साल की सजा होती है, चोरी करने में बड़ा मजा आ रहा था, मिल गया माल फोकट में, लाखों रुपए मिल गए, पकड़ा गया, अब 3 साल खाओ जेल की रोटियां, अब मजा आएगा तुम्हें। फिर सोचेगा राम राम इतनी सी गलती कितनी बड़ी सजा, अब नहीं करेंगे, गलती नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और कुछ मूर्ख होते हैं कि जाने के बाद भी नहीं सुधरते, तो अब ये तो मूर्खता का परिचय है, उसके अज्ञानता का परिचय है। भाई समझदार को तो इशारा काफी है, एक बार गलती करता है दोबारा गलती याद रखना। सच्चा एक इंसान, सच्चा मनुष्य वही है जो एक बार गलती करे और समझ जाए कि ये गलत है, उस गलती को दोबारा ना करे, वही सच्चा इंसान है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो नई राहें दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है, पर गलती एक बार हो, 2 बार ना हो। एक बार हो गई क्षमा कर देंगे विधाता, बार बार दोहराओगे तो पाप बढ़ जाएगा। कपिल भगत करदम श्री भरत जी के ज्ञान से रहुगण का ज्ञान मिटा और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है। किस प्रकार से भगवान का नाम राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज क्या हमारा उद्धार नहीं होगा, हम भी तो किसी न किसी पाप से जूझ रहे हैं। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि दोनों का उद्धार हुआ है, भरत जी और रहुगण दोनों का कल्याण हुआ, पर भगवान का एक नाम देखिए, हम लोगों ने जानकर अनजानकर कोई ना कोई पाप तो किया ही है। ऐसा नहीं कि हम लोग पापी नहीं है, और हम तो अपनी बात करें, मौसम कुटिल कौन खलकामी, मेरे जैसा पापी, मेरे जैसा पतित, मेरे जैसा भागा, मेरे जैसा मूर्ख, मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा खल, मेरे जैसा कामी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। सारा अज्ञान, सारी मूर्खता मेरे ही अंदर है। और हमने पापों को एक बार नहीं किया, हमने एक पाप को 1000 बार किया है, फिर भी भगवान की शरण में है, प्रभु हम अभागे को, हम पापी को क्षमा करो, हमको क्षमा करो। बड़े से बड़ा पापी यदि भगवान का नाम का आश्रय ले ले तो वो भवसागर से पार हो जाता है। कौन है भगवान का नाम लेने वाला जो पार हो गया? बोले अजामिल नाम के एक व्यक्ति थे। कान्य कुब्जे ध्वजः कश्चित् दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषितः। अजामिल नाम का एक पापी था, एक स्त्री से संग कर लिया, वैश्या से विवाह कर लिया और उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। वैश्या की संगति करने से बुद्धि भ्रष्ट हो गई और उसके 10 बच्चे हुए। संयोग से देखिए उसने अपने आखिरी बेटे 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, किसी साधु के कहने से। अजामिल तेरी सदगति हो जाएगी यदि तू अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया तो। ठीक है महाराज रख दूंगा, पर चोरी करता है अजामिल, पाप करता है, सारे गलत काम अजामिल करता है, पापी नहीं है, महापापी है। पर एक अच्छाई है कि अनजाने में ही सही ये भगवान का नाम बोल रहा, बेटा नारायण पानी लाओ, बेटा नारायण जरा भोजन लाओ, बेटा नारायण जरा यहाँ आओ, किसी बहाने भगवान का नाम निकल रहा है। और जब मौत आई तो यमदूतों को देखकर अजामिल डर गए, चिल्लाए पुत्र दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजु हावा जितेंद्रिया। बचाओ मेरे पुत्र नारायण बचाओ। बुलाया पुत्र को, पुत्र ने नहीं सुना, परम पिता परमात्मा ने सुन लिया, विमान भेज दिया, जाओ मेरे भगत को लेकर आओ। मरते समय उसने मेरा नाम पुकारा। भगवान का नाम कभी भी ले लो, कहीं भी ले लो, भाव को भाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, नाम जपने का अभ्यास बनाओ, काम करते हुए भगवान का नाम जपते रहा करो। नाम किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए।
नाम ही हम सबका सहारा है, पहले नाम को ही पकड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति बोला, महाराज जी नाम जपने से क्या होगा? हमने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम अखिल है। मैंने कहा ठीक है जा। जब वो घर गया तो रात के 12 बजे उसके घर पर हम गए और चिल्लाए, हमने आवाज लगाई बाहर से, भैया अखिल अखिल। एक बार में नहीं सुना, 2 बार में नहीं सुना, तीसरी बार में नहीं सुना, चौथी बार में हम बोलते गए। अंत में दरवाजा खोल के आया, बोले क्या बात है? हमने कहा कोई बात नहीं, हम तो नाम ले रहे हैं। अरे आप हमारा नाम बोल रहे हैं? हमने कहा तेरा नाम थोड़ी अखिल है, बहुत लोगों का नाम अखिल है। अखिल ब्रह्मांड नायक हमारे भगवान का नाम है। अरे आप बुला रहे हैं हमें। हमने कहा पगले, जब तेरा नाम बोलने से तू मेरे सामने आ गया सामान्य इंसान, तो भगवान का नाम कोई भक्त प्रेम से पुकारे तो क्या भगवान नहीं आएंगे? क्या भगवान बहरे हैं? अरे भगवान बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, सहस्त्र शीर्षा पुरुखा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात। भगवान के एक नहीं हजारों आंखें हैं, हजारों कान हैं। चींटी भी अपने पांव में घुंघरू बांध के नाचे तो परमात्मा को सुनाई पड़ जाता है कि कोई चींटी मुझे पुकार रही है। ये भगवान है, ये भगवत दर्शन है। इसलिए आप सभी किसी भी हाल में भगवान का नाम ना छोड़ा करो, भाव से जपा करो, प्रेम से जपा करो। नाम सदा मंगल ही करता है, कल्याण ही करता है। पहले नाम जपो, फिर धीरे धीरे जिसका नाम जप रहे हो उनसे धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। जैसे आप जप रहे हो राधा कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो पहले कृष्ण कृष्ण जपो, बाद में क्या होगा? हाँ, पहले नाम जपो सामान्य, राम राम जपो, फिर धीरे धीरे क्या होगा? जिनका नाम है राम से धीरे धीरे जनाम जपते जपते उन राम से प्रेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राम से। राम से क्या होगा? देखो शुरुआत तो नाम से ही होगी ना। अच्छा, आप किसी से दोस्ती करेंगे तो उसका नाम पूछेंगे कि नहीं? हाँ या ना? पहले नाम पूछेंगे, फिर बातचीत करते करते ही आगे बातें होती हैं। बस इसी तरह शुरुआत नाम से, केवल नाम काम करते हुए नाम जपते रहो। नाम कभी भी ना छूटे, किसी भी हाल में ना छूटे, इस बात का हम सबको ख्याल रखना चाहिए। इसलिए नाम है। कब तक नाम जपें? बोले जब तक भगवान सुन ना ले तब तक नाम को जपते काम करते रहो, नाम जपते रहो। याद आवेगी उसको कभी ना कभी, मेरी विनती सुनेगा कभी ना कभी। ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। नाम धीरे धीरे जपो, धीरे धीरे। कैसे नाम जपना है? पहले नाम जिह्वा से जपना है। बोलो राम, बोलो राम राम सीताराम सीताराम। अब इसी नाम को हृदय से बोलो। अब आपकी जिह्वा ना हिले, होंठ ना हिले और आप बोलो सीताराम। बोलो, बोलना नहीं है, बाहर आवाज नहीं आनी चाहिए। आप महसूस कीजिए आपके हृदय में, हृदय की धड़कन के साथ एक नाम चलेगा, सीताराम सीताराम। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। आपकी जिह्वा ना हिले और बस नाम चलता रहे, कृष्ण कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ये हृदय से जाप है। इस जाप को आप करेंगे तो बहुत जल्दी जनाबाई के ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती थी। भक्ति मती जनाबाई ओपले बनाती थी, कंडे थापती थी, तो उसके ओपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि
जो भक्त हृदय से नाम जपता है और हृदय के बाद नाभि से नाम जपता है तो रोम रोम से नाम निकलता है, वो किसी वस्तु को टच कर दे तो उससे भगवान का नाम निकलने लग जाता है। ये प्रभाव भजन का। कोई संत भजन करने वाला इसलिए गुरुजनों का आशीर्वाद लेते हैं। आपके सिर पर गुरुजन हाथ रख देते हैं तो गुरुजनों की भक्ति आपके हृदय में प्रवेश कर जाती है और आप भी भक्त बन जाते हैं। ये भजन का प्रभाव है, भजन का प्रभाव है। प्रिय भक्तों, अजामिल जैसे पापी ने मरते समय नारायण का नाम लिया। पार्षद गण आए, यमदूतों से कहा जाओ ये तो मरते समय नाम लिया है, इसकी सदगति होगी। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं पुत्र का नाम लिया है। बोले पुत्र का नाम तो इसका नाम नारायण अभी से पड़ा है, भगवान का नाम नारायण तो अनादि काल से है, इसलिए इसका उद्धार होकर रहेगा। यमदूतों ने कहा इसने जीवन भर पाप किया है, इसे नरक ले जाएंगे। पार्षदों ने कहा जीवन भर पाप किया है ये तो सत्य है, पर मरते समय भगवान का नाम जिसके मुख से निकल जाता है, भगवान ने वचन दे रखा है कि मरते समय किसी के मुख में गंगा जल होगा या तुलसी का दल होगा या मेरा नाम होगा, इन तीनों में कोई एक चीज होगी तो मैं उसे कभी नरक नहीं जाने दूंगा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त का विनाश नहीं होने दूंगा, पतन नहीं होने दूंगा। इसलिए कहता हूं गंगा जल रोज पिया करो, थोड़ा 2-4 बूंद ही सही। तुलसी का एक पत्ता रोज मुख पे रखा करो और भगवान का नाम रोज काम करते हुए सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे गाओ रे। काम करते हुए नाम ना बिसारिए, बस काम करते रहो और कृष्ण कृष्ण नारायण जय श्रीमन नारायण ना। जो आपके गुरु जी ने मंत्र दिया है उसका हृदय में जाप चलता रहे। इसलिए गुरु जी से गुरु मंत्र प्राप्त करो और गुरु मंत्र भी परंपरागत मंत्र हो। वो मंत्र फिर आप गुरु परंपरा से लोगे और उसका जाप करोगे तो काम करते रहो और अपना नाम गुरु परंपरा का नाम जो गुरु मंत्र है आपका जाप करते रहो। गुरु के बिना गति नहीं है। आपने गुरु नहीं बनाए और मनमाना मंत्र जपा, पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र आप जप रहे हैं तो देखो पुस्तक में लिखा हुआ मंत्र जपने से कोई फल की प्राप्ति नहीं होने वाली। मंत्र वही रहेगा पर जब तक गुरु अपने मुख से आपके कानों में ना प्रवेश कराए, जब तक वो गुरु से ना जुड़े तब तक उस मंत्र का कोई प्रभाव ही नहीं। वो मंत्र निष्फल है जो गुरु के बिना आप कुछ लोग होते हैं मनमाना जपते रहते हैं, जो मन में आया जप रहे हैं। अरे काहे जप रहे हो? गुरु परंपरा से मंत्र प्राप्त करो और उस मंत्र का जाप करो, वो मंत्र सिद्ध होगा। ऑलरेडी गुरु ने सिद्ध किया है, जब जप कर फिर आप उसे सिद्ध करो। वह मंत्र जब सिद्ध मंत्र प्राप्त होगा और आप जपोगे तो अपने आप जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आपका जीवन सारे दुखों से जंजाल से निकलकर अपने आप आनंद का अनुभव करोगे। पर मंत्र परंपरागत हो। लक्ष्मी नाथ समारंभाम नाथ यामुन मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम बंदे गुरु परंपराम। देखिए हमारी क्या है? बंदे गुरु परंपराम, हमारी परंपरा है, परंपरागत मंत्र है हमारा। आप अपनी परंपरा से जुड़िएगा। आचार्य परंपरागत आचार्य, इसलिए हमारे आचार्य परंपरा है। हमारे यहाँ 4 परंपराएं हैं हमारे भारत में। 4 परंपराओं में किसी एक परंपरा से जुड़िएगा। हमारी परंपरा है रामानुजाचार्य परंपरा। वल्लभाचार्य जी की अपनी परंपरा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी की परंपरा। हमारे भारत में वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, हाँ निम्बारकाचार्य भी हुए हैं और निम्बारकाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य जी ऐसे आचार्य हैं हमारे। इनके बाद फिर और परंपराएं बनती गईं। रामानुजाचार्य से फिर रामानंदाचार्य परंपरा प्रकट हुई। ये परंपराएं चलती गई। मतलब आप कहीं भी रहें परंपराओं से जुड़े रहें। गुरु परंपराओं से जुड़ेंगे, उस मंत्र को प्राप्त करेंगे, उस मंत्र का जाप करेंगे। शंकराचार्य जी की परंपरा है, आद्य शंकराचार्य परंपरा, आचार्य परंपरा, वो भी परंपरा है, आद्य शंकराचार्य जी की परंपरा। तो ये परंपराएं हैं।
इन परंपराओं से जुड़ करके जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपका मंत्र फलीभूत होता है। आपके आज लोग बहुत सारे मंत्र तो जप रहे हैं परंतु उनका कोई प्रभाव नजर नहीं आता, क्योंकि आपका मंत्र अभी गुरु परंपरा से, अभी आप मनमुखी हैं, अभी गुरुमुख नहीं भई। जब तक व्यक्ति मनमुखी होता है, अच्छा एक बात बताओ, जो आप मनमुखी जप रहे हैं वो मंत्र जैसा है, मंत्र नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, लकड़ी में लकड़ी की एक गाय बना दो और लकड़ी का बछड़ा बना दो, तो आप देखने में क्या लगेगा? ये क्या है? बोलो, गाय ही तो कहोगे भाई, गाय है, ये गाय है, ये बछड़ा है। अच्छा, गाय है तो दूध दोहलो। गाय व्यवहार जगत में तो यही कहा जाएगा ये गाय है, पर वो असली गाय नहीं है। लकड़ी की गाय है, मिट्टी की गाय है, पीतल की गाय है, चांदी की गाय है। गाय तो है, बछड़ा तो है, पर इससे दूध नहीं दुहा जा सकता। असली गाय अलग है, ये असली गाय जैसी है, ये असली गाय नहीं है, ये असली गाय। उसी प्रकार तुम्हारा जो मंत्र मनमुखी जप रहे हो वो मंत्र जैसा है पर मंत्र नहीं है। मंत्र तो वही है जो गुरु से प्राप्त होता है, वही मंत्र प्रभावशाली होता है। इसलिए गुरु परंपरा आवश्यक है। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं गुरुजी हमें गुरु बनाने की, कई लोग कहते हैं हमने शंकर जी को गुरु बना लिया, कई लोग कहते हैं हमने हनुमान जी को गुरु बना लिया है। तो फिर राम जी को क्या जरूरत थी वशिष्ठ जी को गुरु बनाने की? क्या जरूरत थी? फिर हनुमान जी को, सूर्य भगवान को गुरु बनाने की क्या जरूरत थी? गुरु परंपरा यदि धरती पे आए हो तो गुरु है, गुरु की जरूरत है, इसलिए तो गुरु है। यदि जरूरत ना होती तो फिर गुरु होते ही क्यों? इसलिए परंपरा का मंत्र, आज अजामिल ने जो नारायण मंत्र जपा है ये भी परंपरा। इनके घर कोई साधु आए थे, उन साधु ने कहा बेटा नारायण जप। अजामिल बोला नहीं जपूंगा, तो चल बोल अपने बेटे का नाम नारायण रख दे बस। लो, गुरु ने कह दिया कि बेटे का नाम नारायण रख दो, बस उस मंत्र का जाप कर लिया उसने। चूंकि इनडायरेक्ट गुरु की कृपा हो गई, गुरु जी ने नाम दे दिया नारायण। उस मंत्र का जाप किया, भले बेटे को बुला रहा है पर वो मंत्र का जाप, और जितनी बार नारायण बोला उतना जाप हुआ। और जब गुरु परंपरा से जुड़ा तो उस मंत्र ने उसका कल्याण कर दिया, वही मंत्र उसको नरक जाने से बचा लिया। एक नाम, इसलिए नाम जप परंपरागत होना चाहिए। प्रिय भक्तों, ये परंपराएं हैं। श्री पार्षदों ने यमदूतों को पछाड़ा, यमदूत ने नाराजगी दिखाई, कहा भगवान का नाम ले लिया और हमारा पत्ता साफ कर दिया। यमराज ने कहा नरक में भगवान का नाम ना लेना, नहीं तो सारा कारोबार ठप्प हो जाएगा, सब भाग जाएंगे, ये मोक्ष हो जाएगा इनका। नरक में कोई भगवान का नाम नहीं लेता। कोई धोखे से ले लिया और किसी के कान में चला गया तो सारे नरक वाले भाग जाते हैं स्वर्ग की तरफ। हम तो मुक्त हो गए नाम, एक नाम से। इसलिए नाम में अभ्यास बनाओ, नाम जप करते रहो, भगवान नाम जपते रहो, बस प्रेम पूर्वक नाम। उस नाम में अपार श्रद्धा हो, उस नाम में अपार विश्वास हो। बस एक नाम, हर मंत्र कल्याण करने वाला है, पर किसी एक मंत्र को आप पकड़ लो, वही मंत्र आपको पार लगा देगा। 10-20 मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, एक साधे सब सद है। एक को पकड़ने से, एक सज्जन बोले गुरुजी हम तो सब जप लेते हैं, 2 माला इनका, 2 माला इनका, 2 माला इनका। हमने कहा सब तुमने खिचड़ी बना रखी है, सबका नहीं। नदी के किनारे हजारों नौका होती हैं, पर नौका एक में आप बैठ जाओ वो नौका पार लगा देगी। कोई भी एक नौका आपको पार लगा देगी। आप राम नाम जपोगे तो भी पार लग जाओगे, कृष्ण नाम जपोगे तो भी पार लग जाओगे, नारायण नारायण जपोगे तो भी पार लग जाओगे, ओम नमः शिवाय जपोगे तो भी पार लग जाओगे। इनमें से किसी एक मंत्र को पकड़ लो, गुरु परंपरा से जो मिला है वही मंत्र आपको भवसागर से पार लगा देगा। परेशान होने की जरूरत नहीं। उस मंत्र में निष्ठा हो, मंत्र की साधना हो, मंत्र जाप हो, धीरे धीरे प्रभाव दिखाएगा मंत्र पर। आजकल लोग गुरु जी का मंत्र, गुरु मंत्र जपते नहीं। गुरु जी ने जो मंत्र दिया है आपके कान में भगवान का, वही गुरु मंत्र है, वही मूल मंत्र है, उसका जाप करो, उसी से गति होनी है। श्रद्धा के साथ
अब तो एक बार इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया, गुरु जी नाराज होकर चले गए। इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाया और नारायण कवच की दीक्षा ली। बलवान हो गए इंद्र नारायण कवच को पाकर। भागवत जी में कवच है नारायण कवच, 6वें स्कंध के 8वें अध्याय में ये कवच है। जो लोग इसका नित्य पाठ करते हैं स्वयं भगवान उसका कवच बनकर उसकी रक्षा बनते हैं। भगवान उसका नारायण कवच, ये नारायण कवच है। नारायण उसकी रक्षा करेंगे जो इस कवच का पाठ करेगा। उसे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति भी होगी। इसलिए इन कवचों का पाठ, नारायण कवच का पाठ सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवच नारायण कवच। इसलिए भागवत जी की एक पोथी जब आप लोग बिठालते हैं तो उस पोथी पाठ में आपके लिए नारायण कवच का भी पाठ हो जाता है और आपके परिवार में एक सुरक्षा कवच बन जाता है। आप पर भगवत कृपा बनी रहती है। इसलिए भागवत जी से जुड़े रहना चाहिए। अभी 11 तारीख से भागवत जी की पोथी बैठेगी, आप भी बिठाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। एक बार इंद्र ने विश्वरूप से यज्ञ कराया और राक्षसों को विश्वरूप ने आहुति दे दी, तो इंद्र ने विश्वरूप का सिर काट दिया। 4 लोगों में वो हत्या बांट दी, ब्रह्म हत्या लगी। अब त्वष्टा ऋषि ने यज्ञ किया, जाओ वृत्तासुर इंद्र को मार कर आओ। आज वृत्तासुर इंद्र को मारने आए, पर दधीची ऋषि की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने। और दधीची ऋषि नारायण कवच का पाठ करते थे, तो उनकी हड्डियों में नारायण का दर्शन हुआ राक्षस को, वृत्तासुर को। और वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा, अहम हरे तव पादैके मूला दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनः स्मरेता सुप्तेर्गुणांस्ते गृणीत वा कर्म करोतु कायः नानाके पृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिरपुनर्भवं वा समञ्जसत्वा विरहैकाङ्क्षे अजात पक्षा इव मातिरं खगा स्तन्यं यथा वत्स तरा क्षुधार्ता। क्या बात कही वृत्तासुर ने, हे प्रभु मुझे अपनी भक्ति दीजिए, मुझे अपने चरणों से दूर ना कीजिए। जैसे गाय का बछड़ा सदा अपनी गाय के लिए तड़पता रहता है, कब माँ आएगी कब माँ आएगी, उसी प्रकार मैं सदा आपके प्रेम में आपके लिए तड़पता रहूं तड़पता रहूं तड़पता रहूं। जैसे एक स्त्री अपने प्रियतम के इंतजार में व्याकुल रहती है, उसी प्रकार प्रभु मैं आपका इंतजार करूं, आपके इंतजार में व्याकुल रहूं। यह मुझे वरदान दे दो, मैं आपके लिए रोता रहूं। रोना भी एक साधना है। रोना क्या है मेरी माँ? साधना। बहुत सारे संत तो मैंने आंखों से देखा है। मैं जब अयोध्या में था तो मैं मधुकरी संतों को देखता था। राम लला का दर्शन करने आते थे कनक भवन, और राम जी के सामने खड़े होकर घंटों तक रोते थे। रोज आते थे और 1-1 घंटा 2-2 घंटे बस रोना, रोने की साधना है। बस किसी को ना देखना, केवल भगवान को देखना और उस प्रेम में रोना कि प्रभु कब मिलोगे, क्या आपके बिना ये जीवन पूरा हो जाएगा, क्या दर्शन नहीं दोगे भगवान। बस भगवान के प्रेम में, भगवान की भक्ति में, भगवान के लिए रोना, केवल रोने की साधना थी संतों की, केवल रोना केवल रोना। मैं कह चुका हूं कि इस संसार में भगवान को पाना हो तो भगवान को रोकर पुकारा करो। भगवान को चढ़ाना है तो नेत्रों का जल चढ़ाया करो। प्रेम ही राम ही केवल प्रेम प्यारा। अरे गोपियां तो अनपढ़ थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, पर रो रो करके भगवान को पाली। उन गोपियों ने रो रो कर भगवान को पाली। यदि वो पा सकती हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते।
बस रोना आ जाए। विडंबना तो यह है हम लोगों से रोना आता है पर संसार के लिए रोते हैं, भगवान के लिए आंसू ही नहीं निकलते। क्या करें अब। इसलिए परीक्षित ने कहा महाराज ये वृत्तासुर तो राक्षस है, फिर ये भगवान की स्तुति क्यों करता है। तब कहा सुनो ये इस जन्म का राक्षस है, पिछले जन्म का भक्त है। अच्छा क्या भक्ति की इसने। बोलिए कि चित्रकेतु नाम का राजा था, बहुत सारी पत्नियां थी, पुत्र नहीं हो रहा था। संत से कहा पुत्र दे दो, संत ने कृपा की, फल दिया, बोले पत्नी को खिलाना। संत कृपा से पुत्र हुआ, पर संत ने ये कहा था ये बेटा सुख और दुख दोनों देगा। 5 साल का बच्चा हुआ तो रानियों ने, राजा की बहुत रानियां थी, एक रानी को बेटा हुआ, बाकी रानियों को जलन होगी कि राजा हमें तो देखते नहीं, ये पुत्र जब से पैदा हुआ उसी को प्यार करते हैं। उन रानियों ने जहर देकर बच्चे को मार डाला। 5 साल का बच्चा मर गया, रोने लगे। राजा रानी विधाता मारना था मुझे मार दिया होता, बच्चे ने क्या बिगाड़ा। वाह। जब रोए परिणाम क्या हुआ। परिणाम यह हुआ कि नारद जी आ गए। अरे राजन तुम ज्ञानी हो, समझदार हो, मूर्खों की तरह क्यों रोते हो। क्या बताऊं महाराज, बेटा मर गया, क्या बिगाड़ा था इसने। पुत्र की मृत्यु मुझे मार दिया होता, मेरे तो बच्चा अबोध था, क्या बिगाड़ा था इसने। नारद जी बोले कोई बात नहीं, विधि का विधान कोई मैट नहीं सकता, उसकी आयु इतनी थी, जाने दे, रो मत। ना महाराज मुझे बेटा वापिस चाहिए। नारद जी ने मंत्र पढ़ा और मरे हुए बेटे के ऊपर डाला, मरा हुआ बेटा जीवित हो गया, खड़ा हो गया। पिताजी दौड़े आ तुझे बेटा गले से लगा लूं। उस बच्चे ने कहा खबरदार पहले ये बताओ आप कौन हैं। उस बच्चे ने कहा कौन है आप। पिता ने कहा नहीं जानता मैं तेरा पिता। उस बच्चे ने कहा कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ, किस जन्म का रिश्ता रखते हो ये तो बताओ। उस बच्चे ने कहा पिताजी पिछले बार मेरा जन्म हुआ था, मैं भिखारी था, आपका जन्म हुआ था, आप राजा थे, मैं आपके घर भीख मांगने आया था तो आपने हमें गेहूं का आटा दिया था और गाय का सूखा हुआ गोबर ओपले कंडे दिए थे। हमने उन ओपलों में आग लगाई, ध्यान नहीं दिया, ढेर सारी चींटियां थी, सारी जलकर राख हो गई और हमने आपके आटे से 5 रोटियां बनाई तो 5 रोटियां आपकी पिछले जन्म की खाई थी। सो इस जन्म में 5 वर्ष तक बेटा बनकर मैंने रोटियों का हिसाब चुकाया। मैंने चींटियों को मारा था, वो चींटियां आपकी पत्नी बनकर आई क्योंकि वो आपके घर से मुझे कंडों में ओपलों में मिली थी, तो वो चींटियां पत्नी बनकर आई और मैंने उन्हें मारा था। इस जन्म में जहर देकर उन्होंने मारा, वो तो भगवान को भोग लगाकर रोटियां खाई, तो एक जन्म में ही सबका हिसाब किताब चुक गया, नहीं तो ना जाने कितने बार जन्म लेके सबका हिसाब किताब चुकाना पड़ता। इसका सीधा अर्थ यही निकला कि आपकी जो पत्नी है ये भी आपका पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब चुकाने आई है। आपका जो पति है ये भी पिछले जन्म का कोई आपसे हिसाब किताब चुकाने आया है। आपका बेटा जो है ये भी आपके पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब चुकाने आया है। और आपका जिस दिन हिसाब किताब जिनसे चुकता होगा उस दिन छुट्टी हो जाएगी, रवानगी हो जाएगी, जाओ। इसलिए कहता हूं कि आप अपने सारे कर्मों को भगवान में अर्पण करते रहो। यदि अर्पण नहीं किया तो उदाहरण से सुनना, मैंने यदि पुण्य किया है तो अगले जन्म में मुझे पुण्य का फल भोगने आना पड़ेगा। मैंने यदि पाप किया है तो मुझे पाप का फल भोगने आना पड़ेगा। भैया मेरे इन हाथों से चाहे पुण्य होगा, कुछ तो होगा, या पाप होगा या पुण्य होगा। मतलब मेरा जन्म कन्फर्म है, मैं पुण्य करूं तो भी जन्म होगा, पाप करूं तो भी जन्म होगा, पुण्य का फल भोगने को भी जन्म होगा, पाप का फल भोगने को भी जन्म। इसलिए साधक लोग क्या करते हैं, अपने किए हुए पुण्य को भगवान के चरणों में अर्पण करते चलते हैं। इसलिए कहता हूं, मैं कह चुका हूं पहले, रोज कहता हूं कि आप अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पण कर देंगे तो पाप और पुण्य दोनों से छूटकर आप मोक्ष के अधिकारी बन जाएंगे। जो व्यक्ति पाप और पुण्य में गुण दोष दृश्य दोषहा, पाप और पुण्य दोनों ही बंधन के कारण हैं। हाँ या ना। मैं ज्यादा पुण्य करूंगा तो अगले जन्म में राजा बन के पैदा होऊंगा, ज्यादा पाप करूंगा तो अगले जन्म में कोढ़ी लंगड़ा बहरा काना बन के पैदा होऊंगा। पापों का फल तो भोगना पड़ेगा। तो भैया मुझे दोनों ही हाल में संसार में आना है, पुण्य करूं या पाप करूं। इसलिए आप अपने आप को भगवान को समझे, प्रभु मैं आपका हूं, ये दास अनिरुद्ध आपके चरणों में समर्पण करता है। और जब मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया तो प्रभु फिर मेरा पाप और पुण्य भी फिर आपके ही चरणों में समर्पित है, फिर मेरा कुछ नहीं है। और जब मेरा कुछ नहीं बचा तो फिर मोक्ष हो जाएगा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाओगे।